तो हाँ अंकल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अंदर से इनर फीलिंग आती है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके एकदम। मतलब जो घर की जो चिंताएं होती है उससे एक बार के लिए निकल जाते हैं। एक बार निकल जाते, परमानेंट सुपर निकल सुपर से परमानेंट ऊपर। निकल। हाँ। हाँ, सुपर से। ऊपर से ऊपर। सुपर सुपर से भी ऊपर, राइट? हाँ या राइट। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा थोड़ा सा सभी हाँ। साधकों के लिए। जब जब पहले बचपन में जाते थे प्रवचन सुनने, तो एक किस्सा सुनते थे एवंता मुनि का, सबने सुना है हाँ कि बड़े बड़े भगवान सबको फरमाते हैं, तुम बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्रों के जानकार, तुम सबसे पहले ये 9 साल का बालक जिसमें हम बोलते हैं एवंता मुनि थारी नाव तरी, वो मैंने सुना। लेकिन जब भगवान का शिविर किया ना, उसके बाद मुझे ये क्लियर हो गया। आज मेरे को ये चीज क्लियर लगती है कि कोई जरूरी नहीं, अपने को लगता है अपन ने शास्त्र नहीं पढ़ा, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। 9 साल का बालक अगर आत्मा पहले जा सकता है बड़े बड़े पंडितों से, प्रख्यात पंडितों से, तो इसका मतलब आपकी आत्मा ध्यान करके शुद्ध स्वरूप को पा सकती है। ये निश्चय हमको बनाना पड़ेगा आत्मा में, और आत्मा के प्रति 100% जागृति का भाव रखना पड़ेगा कि मैं करूंगा। जब भगवान कह रहे हैं कि 9 साल के बालक की नाव तिर सकती है, 9 साल के बालक को कौन सा हम्म। शास्त्र है? ये हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा वर्णन है, सब साधु संत इसका वर्णन करते हैं, लेकिन कोई इस पे फोकस नहीं डालता। अरे बिल्कुल। सही है। बड़े और बड़े ये जो पंडित। तुम बोलो ना, हाँ। मुझे अभी कबीर दिख रहे हैं तुम्हारे में। कबीर बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का प्रेम जो क्या पढ़े है, सो पहले तो पंडित पंडित तो पंडित थे। वो प्रेम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो और प्रेम श्रीमद बोल एक ही राजचंद्र का भी, श्रीमद वो राजचंद्र का भी प्रेम अंकल। हाँ। कोई क्रिया जड़ एक थई मिनट। रहा, सूक्ष्म ज्ञान मा कोई, माने मारक मोक्ष ना करुणा उपजे जोई। बिल्कुल। करुणा, अंदर से करुणा, आत्मा के प्रति, खुद के प्रति करुणा का भाव अगर आ गया, तो सब साधक को रास्ता मिलेगा। दूर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पुरुषार्थ जारी रहना चाहिए। किसी को हताश होने की सही जरूरत है। नहीं है कि मुझे समझ में कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। अंकल को तो हमारे को दिया है अरिहंत परमात्मा ने कि ये माध्यम बनेंगे। बिल्कुल। प्रेम, जो प्रेम बोला ना भगवान ने, जो कबीर बोल रहे हैं, प्रेम किस तरफ बोल रहे हैं? वो प्रेम बोल रहे हैं एगे आया। मतलब सबका स्वरूप शुद्धात्मा है। ये अगर दृष्टि बैठ जाती है तो प्रेम अपने आप उपजेगा। वही वही कबीर बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, नहीं तो कुछ बोलना आप। मैं कह रही थी कि मतलब इतने दिन से यही मान के थे कि कुछ करने से अपने को मोक्ष होगा, पर अब कुछ नहीं करने से मोक्ष होता है। बिल्कुल। बिल्कुल शासन में आ गई तुम। सारे जो कर्म है वो हाँ। अधर्म है, हाँ। और अकर्म है वही धर्म है। हम्म। इसलिए कर्म को अधर्म इसलिए बोला है। बोला ना, काय वांग मन कर्म योग है। ये ही से आश्रव है, वही हाँ। आश्रव है। वचन भजन काया करें। का जो व्यापार है वही कर्म बंधन का कारण करते हैं। हाँ। वो कर्म कर्म ही है और धर्म धर्म ही है। धर्म है। धर्म अकर्म है और कर्म अधर्म है। कर्म धर्म है और धर्म अकर्म है, कोई धर्म। कर्म नहीं करना हाँ। धर्म। काय वांग, अंकल वापिस बताओ, काय वांग, हाँ। काय वांग काय मन, वांग मन मन योग है। कर्म योग है। योग। मन कर्म। काय वांग कर्म। मन कर्म काय योग है। वांग, काय मतलब काया, वांग मतलब है। काय वांग मन है। मन मतलब मन वचन काया, यानी कि मनसा वैसा कैसा। हाँ, काय काय वांग वांग मन है कर्म योग है। यही कर्म इनके योग, जो कर्म है वही योग है। और से आश्रव है, वही आश्रव है। इनफ्लो ऑफ आश्रम बन। कर्मा वो वातावरण बनाते हैं। उस वातावरण में जब हमारी आत्मा घुस गई तो बंद हो जाता है। उस बिल्कुल। वातावरण बंद, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बंद हो, क्योंकि आप घुसेंगे नहीं तो बंद नहीं होगा। धर्म, आसपास में कुछ भी चल रहा धर्म है, अकर्म। आसपास में कुछ कुछ भी चल रहा है, मतलब शरीर कुछ भी कर रहा है, या यूं कहें कि बाहर में कोई मेहमान घुस रहा है, तो आप उसको बुलाएंगे नहीं तो वो चाय नहीं पिएगा। तुम उसको बिल्कुल। पकड़ के लाएगा तो चाय पिएगा फिर वो। आदमी पकड़ पकड़ के लाता है, आजा तू तो, आओ आओ बेटे गपशप करेंगे। और वो एक अपेक्षा से बोल रहा हूँ। बाकी तो रायपुर में आदमी चाय भी नहीं तो उधर से निकलता था, चाय यहाँ मिल जाएगी बिरला जी के हाँ, मिलती है। यहाँ। राजू। सही बात है, चाय को टाइम ही कि चलो भाई। ये क्या बोला था अंकल? धर्म अकर्म है और कर्म ही अधर्म है, ऐसा? हाँ। कर्म अब ही ये अधर्म। एक रेफरेंस है, लेकिन भगवान ने तो कर्म करते हुए धर्म करने बता दिया। अब वहां विरोधाभास है। पहले तो भगवान ने बोला कि कर्म, कर्म जो है वो अधर्म है। फिर बिल्कुल। बताया कि कर्म करते हुए भी आप निर्जरा कर सकते हो, धर्म कर सकते हो। उसका सूत्र क्या है? कर्ता भोक्ता कर्मणो कर्ता भोक्ता विभाव कर्म। करते जाए,
वही व्रति वही काम निज भान मां क्या करता था। जो अभी किरण जी ने बोला ना, वो मैं हर क्षण जीऊंगी और शरीर मेरा पड़ोसी है, उसका काम वो कर रहा है, करने दो, मैं मेरे में व्यस्त हूँ और मस्त हूँ। वो जो उसका करना है, चाय बनाना बनाए, मतलब वेद विज्ञान 24 घंटे चलेगा, शरीर अलग और मैं अलग। और चाय अपना बन रही ना, आपका काम तो हो ही रहा है। वहां वहां पति गुस्सा नहीं होगा, वो थोड़ा बोलेगा कि तने तू अलग क्यों खड़ी थी, वो कभी पूछेगा नहीं, उसको तो चाय से मतलब है। क्या इसमें? राजू, सही सही। आप दो किरण जी होंगे वहां किचन में, एक चाय हाँ। राजू भैया डबल हो गए, डबल। भाभी जी दो डबल हो डबल। गए। सही सही। हाँ, ये तत्व आ जाएगा। तो ये जीवन की कला बता दी भगवान ने, ये भी बोल रहा है कि तुम कर्म करते हुए भी साध सकते हो। बिल्कुल। इससे बड़ा और क्या उपकार है। उसको साइंस में बोलूं, अगर मैथमेटिक्स में, तो 0 into 100 इज 0, 0 into 1 लाख इज इक्वल टू 0, 0 into 1 करोड़ इज इक्वल टू 0। 1 करोड़ का मतलब क्या है? 6 खंड के अधिपति राजा हैं, लेकिन भरत अंदर से निर्लिप्त है, और भिखारी है जिसके पास 100 रुपए नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। ये भगवान का शासन है भाई। भरत को माफ कर रहे हैं और भिखारी को माफ नहीं कर रहे हैं। राजू, कितना आश्चर्यजनक बात है। भरत 6 खंड के अधिपति राजा, उनको शासन में माना, के शासन में आया, और भिखारी के पास 100 रुपए ही नहीं है, और उसका हाँ। अगर घूम रहा है कि कोई आन के दे जाए, कोई ना, आज का सब है तो दुनिया ही बेकार, आता सोसाइटी बेकार है साला, सब भिक भिक मंगा मारा जैसे, इसे देवी कौन। कोई दबाड़ो ही कौन है? वो शासन में नहीं है। ऐसे नहीं। हाँ, नमो रंता। नमो। चलो जय नमो। नमो